इजराइल हमास युद्ध में हुई एक और नए देश की एंट्री। ईरान और यमन के बाद अब ओमान ने दी इजराइल को चोट। छोटे से देश ओमान ने इजराइल के अरबों डॉलर में लगाई आग। सऊदी, तुर्की और यूएई जैसे देशों के मुंह पर लगाया करारा तमाचा। जी हां दोस्तों, इजराइल हमास युद्ध की आग बुझने की बजाय दिन प्रतिदिन फैलती ही जा रही है और इस आग ने कई देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। इसी सिलसिले में एक और नए देश ओमान का नाम भी अब इस युद्ध में शामिल हो गया है और इस छोटे से देश ने जिस एग्रेशन और कॉन्फिडेंस के साथ इजराइल का विरोध किया है उसके लिए पूरी दुनिया में उसकी तारीफ हो रही है। साथ ही ये उन ताकतवर मुस्लिम देशों के मुंह पर तमाचा है जो फिलिस्तीन के साथ खड़े होने का दावा तो करते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर इजराइल के खिलाफ कोई फैसला नहीं लेते। तो पहले जहां इस लड़ाई में ईरान, कतर और यमन ने इजराइल की नाक में दम किया हुआ था, वहीं अब इस लिस्ट में ओमान का नाम भी शामिल हो गया है और जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है वैसे ही इजराइल के दुश्मनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इजराइल खुद भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहा है, इसलिए अब वो इस लड़ाई को जितना जल्दी हो सके खत्म करना चाहता है और इसके लिए उसने गाजा पर अपने हमले व बमबारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा दिए हैं। पर सवाल ये उठता है कि क्या बमबारी बढ़ा देना इजराइल का सही फैसला है? क्या एक छोटा सा देश ओमान किस तरह इजराइल को आर्थिक चोट पहुंचाएगा और ये लड़ाई अभी आगे और कितने दिन चलने वाली है? ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए बिना स्किप किए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस युद्ध से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, इजराइल हमास युद्ध में मौजूदा हाल की बात करें तो गाजा के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। इजराइल की वायुसेना हर रोज गाजा की 100 से ज्यादा अलग लोकेशंस को अपना निशाना बना रही है और इस समय मरने वाले लोगों की संख्या भी काफी तेजी से बढ़ रही है। पिछले 90 दिनों में इजराइल ने हमास को खत्म करने की आड़ में जिस तरह गाजा के मासूम लोगों पर जुल्म ढाया है उसको देखते हुए दुनिया के कई देश फिलिस्तीन की तरफ से इस युद्ध में सीधे शामिल हो गए हैं। बता दें कि जब से ये लड़ाई शुरू हुई है तभी से ईरान और कतर लगातार हमास व फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अभी कुछ दिनों पहले ही यमन भी इस युद्ध में एंट्री कर चुका है, जहां उसने लाल सागर को घेर कर इजराइल व अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों के नाक में दम कर चुका है। इस सिलसिले में आगे बढ़ते हुए अब ओमान इस लड़ाई में कूद पड़ा है और यमन की तरह ही उसने भी इजराइल को आर्थिक नुकसान देने की स्ट्रेटजी अपनाई है। जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी और यमन के बॉर्डर शेयर करने वाला ओमान एक छोटा सा अरबी देश है जो आर्थिक रूप से काफी ज्यादा मजबूत है और पैसे के अलावा यह देश गल्फ ऑफ ओमान और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे अहम समुद्री क्षेत्रों को भी कंट्रोल करता है। इतिहास में जाकर देखें तो ओमान और इजराइल के रिश्ते हमेशा से ही खराब रहे हैं। हालांकि इजराइल की तरफ से कई बार ओमान के साथ अपने रिलेशन ठीक करने की कोशिश की गई और कुछ समय के लिए इन देशों के आपसी ताल्लुकात सुधरे भी, लेकिन इनके बीच एक मधुर रिश्ता कभी भी लंबे समय तक नहीं टिक पाया है, क्योंकि जब भी इजराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा होता है तो ओमान इजराइल से अपना नाता तोड़ लेता है। उदाहरण के लिए 1994 में इन दोनों देशों ने एक ट्रेड रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश की थी, मगर ये मुश्किल से 6 साल भी नहीं चल पाया। इसके बाद साल 2018 के दौरान इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ओमान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। बल्कि फरवरी 2019 के दौरान ओमान के फॉरेन मिनिस्टर यूसुफ बिन अलवी ने बयान देते हुए साफ कहा था कि जब तक एक आजाद फिलिस्तीन राष्ट्र नहीं बन जाता तब तक हमारे रिश्ते इजराइल के साथ नॉर्मल नहीं होंगे। इसके बाद इन दोनों देशों के बीच रिश्ते को सुधारने की कई बार कोशिश की गई, यहां तक कि 2023 की शुरुआत में ओमान ने इजराइल के हवाई जहाजों को अपने एयर स्पेस से गुजरने की परमिशन भी दे दी थी। लेकिन फिर जैसे इजराइल हमास के बीच ये युद्ध छिड़ा तब से ओमान ने इस परमिशन को फिर से रद्द कर दिया और आज के टाइम में इजराइल के किसी भी जहाज को ओमान के एयर स्पेस में गुजरने की परमिशन नहीं है। अगर फिर भी इजराइल अपने किसी जहाज को ओमान के एयर स्पेस में एंटर करवा देता है तो ऐसे में ओमान बिना किसी वार्निंग के मिसाइल के जरिए उस जहाज को नष्ट कर सकता है। बता दें कि ओमान का एयर स्पेस यूज करके इजराइल के लिए हवाई जहाजों को पूर्वी देशों की ओर भेजना काफी आसान हो जाता है, क्योंकि इससे रूट छोटा हो जाता है। इससे टाइम और फ्यूल दोनों की बचत होती है, मगर ओमान की सख्ती की वजह से इजराइल को अपने जहाज पूरी तरह घुमाकर भेजने पड़ रहे हैं, जिससे उसका काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में सिर्फ ओमान ही नहीं बल्कि ईरान और अफगानिस्तान जैसे देश भी मौजूद हैं जिन्होंने ओमान की तरह ही इजराइल के जहाजों को अपने एयर स्पेस में एंटर करने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इस तरह इजराइल के लिए अपने जहाजों को पूर्वी देशों की तरफ भेजना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। आज ओमान के अंदर न सिर्फ इजराइल के विरुद्ध
प्रोटेस्ट हो रहा है, बल्कि इस देश ने इजराइल पर वॉर क्राइम का मुकदमा चलाने की पूरी तैयारी कर ली है। असल में इस युद्ध के दौरान अस्पतालों पर बमबारी से लेकर छोटे मासूम बच्चों को निशाना बनाने तक इजराइल ने कई ऐसे काम किए हैं जो वॉर क्राइम की श्रेणी में आता है। अब ओमान उसके इन्हीं कृत्यों को दुनिया के सामने लाने की तैयारी कर रहा है। ओमान जिस हिम्मत के साथ इजराइल के खिलाफ फैसले ले रहा है, उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। यह सब जानकर आपको लग रहा होगा कि एक छोटे से देश ओमान में आखिर इतनी हिम्मत कैसे आ गई। तो आपको बता दें कि आप इस देश के साइज पर मत जाइएगा, क्योंकि ओमान आज दुनिया के ताकतवर देशों में शुमार किया जाता है। आज के टाइम में ओमान की आर्मी में 1 लाख से ज्यादा सिपाही मौजूद हैं और इनका वार्षिक मिलिट्री बजट $8.5 बिलियन के आसपास है। हथियारों की बात करें तो ओमान की सेना के पास आधुनिक बैटल टैंक्स से लेकर रॉकेट आर्टिलरी तक वो सब कुछ मौजूद है जो किसी देश को ताकतवर बनाते हैं। जमीनी सेना और वायुसेना के साथ साथ ओमान की समुद्री सेना यानी कि नेवी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और ओमान अपनी मिलिट्री बजट का ज्यादातर हिस्सा नेवी पर ही खर्च करता है। इसका कारण यह है कि इनके अंडर में गल्फ ऑफ ओमान और स्ट्रेट ऑफ होर्मज जैसे अहम समुद्री क्षेत्र आते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि कई देशों में कच्चा तेल इन्हीं समुद्री मार्गों से होकर गुजरता है। खासतौर से स्ट्रेट ऑफ होर्मज पर ओमान बहुत ज्यादा ध्यान देता है, क्योंकि इसी एरिया में अमेरिका और ईरान के बीच हमेशा तनाव बना रहता है। तो अब ओमान ने जो इजराइल के खिलाफ सख्त रुख अपनाया, उसको देखते हुए बहुत से एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि यमन की तरह ही ओमान भी अपने अंडर आने वाले समुद्री रूट को ब्लॉक करने का कदम उठा सकता है। अगर ऐसा सच में हो गया तो इससे दुनिया के कई देशों को काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। और अगर ओमान ने ऐसा नहीं भी किया तो भी वो वॉर क्राइम को लेकर इजराइल के खिलाफ जिस केस को बनाने की तैयारी में जुटा है, उसे देखकर इजराइल की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि दुनिया में बहुत कम ही ऐसे देश हैं जो इस लड़ाई में इजराइल का साथ दे रहे हैं। ऐसे में अगर ये वॉर क्राइम वाला मामला बड़े लेवल पर उठ गया तो वो देश भी इजराइल को सपोर्ट करने से अपने हाथ पीछे खींच लेंगे, क्योंकि कोई भी देश ऐसे देश के पक्ष में नहीं खड़ा होना चाहता है जिस पर वॉर क्राइम जैसे घिनौने अपराध सिद्ध हो गए हों। कुल मिलाकर इजराइल हमास के बीच चल रही इस लड़ाई में जिस तरह ओमान और यमन जैसे देश फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं, वो सऊदी, तुर्की और यूएई जैसे देशों के लिए शर्म में मर जाने जैसा है, क्योंकि दुनिया के मुस्लिम देशों में यही 3 देश सबसे ज्यादा खतरनाक व ताकतवर माने जाते हैं। और इस युद्ध में फिलिस्तीन का साथ देने के नजरिए से भी इन लोगों को सबसे ज्यादा उम्मीद इन्हीं देशों से थी, क्योंकि युद्ध की शुरुआत में इन्होंने इजराइल को मिटाने और उसे खत्म करने की बहुत बड़ी धमकियां दी थी, लेकिन वो सारी धमकियां बस बातें ही बनकर रह गईं और फिलिस्तीन का साथ यमन और ओमान जैसे उन देशों ने दिया जिनसे किसी को उम्मीद भी नहीं थी। इस तरह इस युद्ध के होने से कहीं ना कहीं सऊदी, तुर्की और यूएई का असली चेहरा भी सामने आया, जिनके लिए अपने बिजनेस और पैसे से ज्यादा और कोई चीज मायने नहीं रखती। खैर, इन सब के बीच इजराइल की बात करें तो अपने दुश्मनों की गिनती बढ़ते देख उसने गाजा पर अपने हमले पहले से ज्यादा तेज कर दिए, मगर हमले तेज करना इजराइल को फायदा नहीं बल्कि और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि गाजा में इतना ज्यादा जुल्म बढ़ेगा उतने ही देश फिलिस्तीन के पक्ष में इस युद्ध का हिस्सा बनते जाएंगे और ये इजराइल के खिलाफ काफी खतरनाक साबित हो सकता है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर कीजिए। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।